आवाज? मेरा सवाल ये था आपके पहले उत्तर के बाद कि जब गृह मंत्री जी ने कहा था कि स्पेसिफिक डिस्कशन इस पे हम कर लेंगे 2.5 घंटे, जवाब देंगे आप जो भी पूछना चाहते हैं, तो उस पे सहमति न बना करके एक फोकस चर्चा होती। और आप जैसा कि जफर कह रहे हैं कि आपने बीएससी में भी जाके डिस्कस नहीं किया, मैंने तो लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो उसको एक्सटेंड कर सकते, 2 घंटे और बन जाती। तो उसको न करके आप अब यहां तक ले आए कि अब 1.5 दिन चर्चा चलेगी। तो अब इसमें भी राजस्थान भी डिस्कस होगा, छत्तीसगढ़ भी डिस्कस होगा, तैयार हैं आप? देखिए नीरज जी, मुद्दा बहुत क्लियर है कि ये सरकार की आप एक अहंकार वाली नीति देखिए कि जो भी करेंगे उनकी कंडीशन से करेंगे। विपक्ष ने क्या मांगा? आप ढाई महीने से मणिपुर जल रहा है, आप उसको 2.5 घंटे में खत्म करने देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो, हम लोग भी हमारे जो भी सजेशन है वो दे, सरकार अपना स्टेटमेंट रखे, प्रधानमंत्री जी आके उसके बारे में बताए कि 2.5 महीने में ये जो हाल हुआ है उसका कारण क्या है, उनकी क्या आगे रोड मैप है, क्या रणनीति है, विपक्ष से क्या चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई? क्या आपको नहीं लगता है कि सदन चलने देना आज जो सत्ता पार्टी उसकी जिम्मेदारी है? हम लोग अगर कोई मांग करते हैं कि 267 में चर्चा कीजिए तो एक दिन आप चर्चा कर लेते ना, पूरे दिन चर्चा तो होती मणिपुर पे, कम से कम पूरे दिन हम लोग, पूरा देश मणिपुर के बारे में चर्चा करता। आज 70-78 दिन के बाद में एक वीडियो होने के बाद में पहली बार उस पर एक्शन लिया जाता है। गृह मंत्री को मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, उनके सीएम को मालूम नहीं है। अगर डबल इंजन सरकार है तब मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है, उस एक दिन के लिए पूरी संसद के ऊपर उसका फोकस करने में इनको आपत्ति क्या, इतना अहंकार क्यों है? और आज इसीलिए आप इन्होंने कहा कि रणनीतिक, ये तो देखेंगे लोग, लो कॉन्फिडेंस मोशन जब चलेगी, डिस्कशन चलेगा, पूरा देश देखेगा कैसे इंडिया इकट्ठा होकर मणिपुर की आवाज को संसद में गूंजाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार कितना भी अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज तक उनके सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण हुई कि हमारे दो जो भी सामुदायिक लड़ाई है वो आज भी चालू है? क्या कारण है जो महिलाओं के वहां पे अत्याचार हुए आज तक नहीं रोके? क्या कारण है उस महिला ने कहा कि पुलिस ने हमको उस मॉब के सामने रख दिया? ये सारे सवाल तो हैं, ये आपके सामने है और इन सवाल के जवाब सरकार के सामने, जनता के सामने उनको देने पड़ेंगे। रोहन जी, कंसर्न मिनिस्ट्री है होम जी, और होम मिनिस्टर के जवाब को सुनना नहीं चाहते थे आप लोग, आप पीएम से ही सुनना चाहते हैं। जब नीरज जी, बात कहां तक स्पिल हो रही, पहले सुन तो लीजिए महाराज। जो होने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, हम भी तो 20 साल से सर पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पे चर्चा होगी कि हर चुनाव के बाद वहां जिस तरह की विभत्स हिंसा होती है, और अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही पंचायत चुनाव हुई, एक प्रत्याशी को नग्न करके घुमाया, दरवाजे में बंद कर दिया, शाम को खोला, ये सब भी तो डिस्कशन में आएगा ना। इस पर आपने क्यों नहीं आवाज कभी उठाई? तो बिल्कुल जो मणिपुर होना चाहिए नीरज जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपने रखा था बीएससी के सामने कि मैं चाहता हूं कि बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर पे महिलाओं की स्थिति पे चर्चा हो, ये तो नहीं रखा ना आपने? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज आंतरिक कलह का मामला होता है, सेक्शन 355, जहां पे ये सरकार बुरी तरह से विफल, महिला उत्पीड़न का मामला तो है ही, उसके ऊपर एक लार्जर मामला है मणिपुर। वहां पे 2 समुदाय के झगड़े की बात है, 140 लोग की मौत हो चुकी है, 7000 लोग, ये एक बहुत विस्तृत मामला है। आप करिए, देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता नीरज जी। अगर मैं सरकार में हूं राजस्थान में, अगर हमारे वहां पे कुछ होता तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं दूसरे को ये नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आप वहां पे सरकार में हैं, आपकी सरकार में हो रहा है तो आपको मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। इस तरह से देश नहीं चल सकता है। मणिपुर पे पूरा देश सवाल पूछेगा क्योंकि सिर्फ एक राज्य का इश्यू नहीं है। दिस इज नॉट इश्यू पर्टेनिंग टू वन स्टेट, दिस इज द इश्यू पर्टेनिंग टू वन स्टेट बर्निंग फॉर मोर देन 2.5 months, जहां पे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है। वहां पे पुलिस का भी रोल देखा गया इस मामले को बढ़ाने के लिए, वहां पे महिला उत्पीड़न के भी मामले हैं, वहां पे हत्याओं का मामला है। एक लार्जर इशू है जहां पे देश में चर्चा हो रही चाहिए। आपको लगता है राजस्थान की चर्चा, वो भी आप कीजिए, हम आपकी तरह अहंकारी नहीं कि मत कीजिए। और आप कंपेयर कीजिए कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में केसेस बढ़, सब कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मुंह बंद कर देंगे क्योंकि राजस्थान में कुछ हुआ तो आप मणिपुर पे हमको सवाल मत पूछिए। देश का अर्थतंत्र या राजनीति ऐसे नहीं चल सकती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। 2.5 महीने से इतनी बड़ी विफलता का कारण क्या है कि आप मणिपुर को शांत नहीं करा पाए। आज प्रधानमंत्री जी विश्व फलक पे जाके दूसरी संसद में बात करते हैं, आज अपनी संसद में जिसका इनॉग्रेशन उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बिना किया, उनको क्या तकलीफ है जाके स्टेटमेंट देने के लिए?
ये तो अहंकार हुआ जी, ना। रुकिए आज सर, प्रधानमंत्री रोहन जी, परिषद में बोलते हैं, रुकिए सर। 30 सेकंड के लिए बोलते हैं, 78 दिन के अरे बाद। भाई सुनिए आपको नहीं ना। लगता है नीरज जी, जो विपक्षी मांगती के संसद के अंदर में आके उसके लिए बयान दे, सर, हमने देखिए, कौन सी बड़ी चीज सर, मांगी? सुनिए क्या ना। प्रधानमंत्री जी का बयान संसद में मांगना गलत था? क्या 267 के अंदर बनी? क्या मैं जवाब दूं इसका? हाँ, मैं जफर जी आ रहा हूँ। विपक्ष रोहन जी, पर रोहन जी, आरोप कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं, राजस्थान में ये हुआ। रोहन जी यहाँ पे सुन लीजिए ना। अरे महाराज, यहाँ थोड़ी अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हो रही कि आप एकदम नारे साहब से। अरे रोहन जी रुक जाइए महाराज। जफर जी जवाब दीजिए, छोड़ा सा जवाब दीजिए जफर। देखिए, मैं तो ये ना, मैं नीरज जी रूल 167, 267, 176, 267 इन सब चीज में ज्यादा रुचि है इनको। डिस्कशन में इसकी रुचि नहीं है। आपने देखा ना कितनी बार एक ही चीज के लिए, ये तो मन भटकाने वाली बात है। भाई चर्चा 2.5 घंटे हो या उससे ज्यादा हो, ये स्पीकर को पूरा अधिकार है आगे बढ़ा दे अगर आप चर्चा करने की मंशा रखते तो। लेकिन आप चाहते ही नहीं। आप डिस्कशन तो करते, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं 2.5 घंटा, अगर 2.5 घंटा भी है। 267 में आपत्ति क्या थी जफर भाई? तो स्पीकर नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या स्पीकर को आप अधिकार है ना, वो स्पीकर को करने दीजिए जो डिस्कशन हो रहा है। नहीं, पर क्या आपत्ति है? अगर आप स्वीकार कर लेते 267 में, नहीं, हम ये ठीक है, आप में क्या आपत्ति हो जाती? क्या आपका अहंकार खत्म हो जाता? अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे बयान दे देते मणिपुर पे, क्या आपत्ति थी? आपको क्या हमने क्या मांग की? आपको अगर हमने 2 ही मांग की। प्रधानमंत्री का हमने वक्तव्य मांगा और 267 में चर्चा मांगी। आपको क्या आपत्ति हो जाती? रुकिए सर। नहीं, तो चर्चा हो रही ना। अरे सुनिए जफर जी, रोहन जी, एक और सहयोगी है रोहन जी के, अमीक जमी। देश में चर्चा हो। अमीक जमी जी, क्या हासिल होगा इस अविश्वास प्रस्ताव से? मकसद? वाजपेयी जी, देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल से मणिपुर का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। इन राज्यों में जो कुछ हो रहा है, आज मेरठ में एक 2 महीने बाद का एक वीडियो आया है, युवती का गैंग रेप हुआ है, उसका वीडियो चल रहा है। लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं जो मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में सबसे पहले तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो ट्राइबल राइट्स था, सिर्फ मेजोरिटी को खुश करने के लिए उस ट्राइबल राइट में इंटरवेंशन किया, और उसके बाद ये हिंसा बढ़ी। जिस दिन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गए, मीडिया को वहां पे बैन किया गया, सोशल मीडिया को बैन किया गया, और सिलसिलेवार तरीके से वहां पे ट्राइबल्स का, कुकीज का वहां पे कत्लेआम और हत्याएं शुरू हुई। 200 के ऊपर चर्चेस फूंक दिए गए ईसाई कम्युनिटी के वहां पर। तो आप इसका कंपैरिजन मत करिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी 14 में जब आए थे तो संसद का जो सीढ़ी थी चूम के कहा था कि ये मंदिर है, और पक्ष हो या विपक्ष हो, जफर भाई भी तब संसद में थे, टीम इंडिया है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो टीम इंडिया है, प्रधानमंत्री जी आपके अंदर कौन सा खौफ है कि आप टीम इंडिया से बात नहीं करना चाहते हो? पूरा देश, यूरोपियन यूनियन चर्चा कर रहा है। सोचिए, भारत के आंतरिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, उनका कितना इज्जत सम्मान होता है। फ्रांस में जाते हैं, इज्जत सम्मान होता है। आज उनकी संसद में सैकड़ों चर्च फूके जाने की जो है कहानी बयान हो रही है। हमारे यहां गैंगरेप होता है। यह दिखाता है कि भारत अपनी महिलाओं को, भारत की सरकार कैसे ट्रीट करती है। ये क्यों आज ऐसा वक्त आया कि प्रधानमंत्री जो पक्ष विपक्ष को टीम इंडिया कह रहे थे, अरे एक दिन आते और कहते कि आइए हम सब लोग एक बार पूरे देश में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं, बात खत्म थी। लेकिन ये जो अधिनायकवादी तरीका केंद्र की एनडीए सरकार का बनता जा रहा है, अरे एक से एक अधिनायकवाद के फॉलोअर्स आए और चले गए। तो गृह मंत्री तो अमीक जमी, जवाब हमको नहीं चाहिए था। अमीक जमी, गृह मंत्री तो जिम्मेदार है वहां की। जमी जी, अरे जमी जी, इस देश के वन गो में नहीं